बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह अलकस्बा टूर एंड ट्रैवल्स बागलकोट, अनंतपुर और तड़ीकोंडा, धर्मावरम तमाम साथी हमारे माशाअल्लाह बनु साद आए हैं। एक छोटी सी बस्ती है और सब हजरात माशाअल्लाह बशाशत के साथ चढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। आइए 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 माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अक्सर तारीख दान लोगों का कहना है कि यही वो कुआं था जब अल्लाह के नबी इस कुएं के पास आते थे बकरियां चराने के लिए, तो इसका पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता था माशाअल्लाह। तो मोहतरम ज़ाहिरीन हजरत, यहाँ पर बनु साद शहर में अभी भी एक कब्रिस्तान मौजूद है जो उस ज़माने से भी जारी है और अभी भी इसमें लोगों की तदफीन की जाती है। आवाज़ आ रही लास्ट तक लोगों को? अरे थोड़ी देर सब लोग खामोश रहेंगे बोले तो सबको आवाज़ भी पहुँचती है इंशाल्लाह। मुख्तसर सी तारीफ भी यहाँ की समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हमें जिस बस्ती में आकर है ये है कबीला है बनु साद। क्या नाम? बनु साद। अब हमें इतना दूर सफ़र करके क्यों आए? क्यों बोले तो यहाँ पर हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के 4 साल गुजरे। कितने साल? 4 साल। पहले ज़माने में क्या होता था, बच्चे पैदा होते ही माँ उनको दूध पिलाती थी बरकतन, लेकिन उसके बाद बच्चों को आब हवा अच्छी हो, वहाँ की मतलब खरिये में लाकर, खेड़े गांव में वगैरह लाकर उनकी परवरिश की जाती है, दूध वगैरह पिलाया जाता है। यहाँ की आब हवा बिल्कुल तरोताज़ा रहती है। और एक दूसरा इसका ये क्या है बोले तो, क्योंकि बनु साद जो कबीला था और ताइफ ये कबीला यहाँ है, लोग यहाँ पे फसीह अरबी बोलते थे। अच्छी ज़ुबान यानी मादरी ज़ुबान बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर लोग बात किया करते थे। बच्चों की अच्छी तरबियत हो, सेहत अच्छी बने, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते थे, खेड़े वाले लोगों को दूध पिलाने के लिए बच्चों को दिया करते थे। तो दूध पिलाने की मुद्दत होती थी 2 साल। 2 साल तक बच्चे दूध पीते नहीं, उसके बाद उन लोगों को छुड़ाया जाता था वगैरह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, आप सब लोग आप कार में आते हो, मुफ्ती साहबान थे आपके सामने बयान सुने होंगे। तो अल्लाह के नबी पैदा होने के बाद हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी और उसके बाद हज़रत सौबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाए। उसके बाद हज़रत हलीमा सादिया ने बहुत बड़ा लंबा वाक़या आप सीरत में सुने होंगे। तो वो लेकर आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि हर इंसान आके अल्लाह के नबी के घर के पास बोलता, बीवी घर में बच्चा है। हज़रत आमिना कहती हाँ बच्चा तो है लेकिन उसका बाप नहीं है। तो रो तो सोचती कि अब इसका बाप ही नहीं है तो ना क्या देंगे हमने पैसे वगैरह दूध पिलाने के। तो हर इंसान वापस चले जाता। वो वापस नहीं जा रहे हैं बल्कि अल्लाह उनको धुतकार रहे हैं, मेरे नबी को दूध पिलाने के तुम काबिल नहीं हो। हज़रत हलीमा सादिया आती है, अल्लाह ताला उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। बहरहाल जैसे ही लेते हैं अल्लाह ताला उनकी ऊँटनी जो सवारी है उसमें बरकत दे देते हैं, वो तेज़ बन जाती है, तेज़ रफ्तार बन जाती है। बहरहाल तो यहाँ पर लाने के बाद इस शहर में कहत साली चलती रहती, यानी बारिशें नहीं पड़ती, फसलें बराबर उगती नहीं है। अल्लाह के नबी जैसे ही आते हैं तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर, यहाँ पर जो 3 छोटे छोटे से कीमे बने हो ना छोटे, तो इसी में से कोई एक घर है। अब ये नहीं समझना कि ये घर था क्या कि नहीं, किसी को तारीख नहीं मालूम है, पक्का कोई नहीं बोल सकता, सिर्फ निशानात बना दिए ये हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा 3 छोटे छोटे बनाए दीवार के जैसा। एक जगह पे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था, दूसरी जगह पे हज़रत शैमा, जिनको हमें अब हमारे हिंदुस्तान वाले क्या बोलते हैं, शीमा बोल के बोलते हैं, असल में अरबी लफ्ज़ शैमा है उसका, तो उनका घर था। हज़रत शैमा कौन थी? हलीमा सादिया की बेटी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन। रज़ाई बहन का मतलब दूध शरीक, यानी एक माँ का दूध पीने वाले बच्चों को रज़ाई बोलती। समझ में आई बात? उनका एक घर था। और एक सामने जो जगह थी वहाँ पर यहाँ के तारीखदानों का कहना है अल्लाह के नबी को शक्के सदर का मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लाए गए तो यहाँ पे बरकतें आई, 2 साल पूरे हो गए। तो उसके बाद लेकर गई हज़रत हलीमा सादिया आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देने के लिए। आमिना कौन थे? अल्लाह के नबी की अम्मी जान। समझ में आ रहा ना सबको? तो उस वक्त में मक्के में कहत साली आ जाए, मक्के में आकर एक वायरस शुरू हो जाता, बीमारी जैसा कोरोना वायरस आया था ना हमारी तरफ। तो उस वक्त में क्या करते हैं, और 2 साल तुम्हें रख लो बच्चे को, क्योंकि यहाँ पर शहर में रहेगी आबो हवा ख़राब है, मेरे बच्चे को बीमारी ना लग जाए, तो इसलिए वापस फिर और 2 साल ला लेती। 4 साल तक अल्लाह के नबी यहाँ पर रहते हैं। तो 4 साल की मुद्दत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा ये शहर में फिरते चलते बकरियां चराया करते थे।
इसलिए मुक़द्दस जगह इसको हम मानते हैं, क्योंकि हमारे नबी की परवरिश 4 साल की यहाँ पर हुई। इसी अजमत के लिए इतना दूर सफ़र करके आए। तो 4 साल की उम्र में एक मरतबा ये होता है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम या उनके साथ कुछ फरिश्ते आते हैं, आकर अल्लाह के नबी 4 साल के बच्चे उनको नीचे ज़मीन पर लिटाते हैं और उसके बाद अल्लाह के नबी का सीना चाक करते हैं, यानी ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। दिल निकालते हैं, सोने के तश्त में जमजम का पानी लाते हैं और धोते हैं, खून के जो छोटे से लोथड़े वगैरह गड्ढा वगैरह रहता है उसको निकाल देते हैं। कहते हैं ये शैतान का हिस्सा है, क्योंकि बचपन में बच्चे ऐसे काम करते हैं, उनको मालूम ही नहीं काम करे तो फायदा है कि नुकसान है कि शैतानी वसाविस उनके अंदर आने लगती। अल्लाह के नबी का बचपन, अल्लाह के नबी की जवानी, अल्लाह के नबी का बुढ़ापा, हर चीज अल्लाह ताला ने पाक बनाए, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने आपको ताहिरुल क़ल्ब, पाक साफ दिल वाला बनाया था, इसलिए बचपन से ही अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने शैतान के वसवसों से बचा के रखा। ये शक्क़ सदर 4 मरतबा पेश आया, 1 मरतबा यहाँ पर ही हुआ है वाक़या। तो इसलिए उस वाक़ये की अजमत को हम जानते हुए इस मकाम पर आए हैं। तो जैसे हलीमा सादिया को मालूम हुआ कि मेरे बच्चे का शक्क़ सदर हुआ है, तो ले जाकर डर जाती हैं कि भाई ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी शहर में आए, सारी कहत साली दूर। हज़रत हलीमा सादिया के घर में बेबरकती थी, उनके बकरियों के थन सूखे हुए थे, सब क्या हो गए, तरोताज़ा हो गए। लोग समझने लगे कि भाई हलीमा के बकरियां जहाँ चराती थी वहाँ हमारे बकरियां चराएंगे, क्योंकि क्या चरती कि क्या खाती नहीं मालूम, इतना दूध दे रही ना है, उनको नहीं मालूम उनके घर में कौन है मेहमान, दोनों जहाँ के सरदार हैं। बहरहाल तो ये सारे वाक़यात यहाँ इस जगह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन मकामात में इसीलिए हमें नमाज़ पढ़ने को बोले। नमाज़ पढ़े तो कोई यहाँ पे फजीलत नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी यहाँ पर रहे हैं, मुक़द्दस जगह पे जाके नमाज़ पढ़ेंगे तो ये ज़मीन का हिस्सा कल क़यामत के दिन हमारे मुताल्लिक़ गवाही देगा कि अल्लाह इसने ये जगह पे नमाज़ पढ़ा है। जहाँ जहाँ पे हम सजदा करें वो जगह हमारे लिए हक़ में गवाही देगी। और यहाँ पर वहाँ एक कुआँ है, इस तरफ पीछे वहाँ एक कुआँ है, तो इन कुओं से पानी निकाला जाता था और उससे हो सकता है अल्लाह के नबी भी कभी पिए हों वगैरह, ठीक है। ये मुख्तसर सी इस जगह की तारीख़ थी, सब हजरत को समझ में आ गई। तो 4 साल अल्लाह के नबी यहाँ पर गुजारे अपनी ज़िंदगी के, इसलिए इतना दूर हमें सफ़र करके आए हैं। अल्लाह हमारे सफ़र को कबूल फरमाए। मुख्तसर दुआ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا